हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आरके ओसी एजुकेशन। और आज हम लोग टीयू डामसाड में हैं और हम लोग कैंपस विज़िट कर रहे हैं, प्लस कुछ स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस किए हुए हैं और हॉक्सले डामसाड में भी। तो आज मैं हूँ अभी साहिल के साथ में, जो कि हॉक्सले डामसाड से एक्सपैंडेड मीडिया का मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं, जो कि एक 4 सेमेस्टर का कोर्स होता है, बट वो 5th सेमेस्टर तक भी चले जाता है अगर आप यहाँ पे मास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो लेट्स इंट्रोड्यूस साहिल फर्स्ट। Hi Sahil, please give your introduction. Hi, my name is Sahil Verma and I'm from India, Hisar, and I'm doing my master in expanded media in Germany. तो साहिल, मेरे को ये जानना था आपसे, क्योंकि ये एक्सपैंडेड मीडिया का कोर्स हो गया, ऐसे ही एक और कोर्स इंटरनेशनल मीडिया वाला भी जो कोर्स है, ये कोर्सेज जर्मनी में जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलते हैं। एक मेरे को हॉक्सले डामस्टाड था जिसमें कि ये कोर्सेज इंग्लिश में भी पढ़ाए जाते हैं। तो मेरे को ये जानना था कि ये कोर्स किसके लिए होता है, जिन बैचलर्स में आपने क्या किया था और क्यों आपने ये कोर्स चूज़ किया, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जाननी थी आपसे। थैंक यू। सो बेसिकली ऐसा है, जैसे आप इन कोर्सेज़ के जो नेम है, जैसे फर्स्ट कोर्स का नेम है इंटरनेशनल मीडिया कल्चर वर्क। तो आप समझ पा रहे होंगे कि शायद किस चीज़ पे बारे में बात करना चाह रहे हैं, कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उसके बारे में ये बात करना चाह रहे हैं। दूसरा है कि एक्सपेंडेड मीडिया, वो थोड़ा सा मीडिया को एक्सपेंड करता है, उसमें और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आती हैं। तो जो IMC है इंटरनेशनल मीडिया कल्चर वर्क, उसमें आप म्यूज़ियम के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, बहुत ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों है, 50-50 आपको दोनों इसमें करने होते हैं, आपको स्टडीज़ करने होते हैं। आप क्रिएटर बन सकते हैं इसमें, या फिर आप किसी भी जो यहाँ की फर्म है जो म्यूज़ियम्स के ऊपर रिसर्च कर रही है या काम कर रही है थोड़ा बहुत, आप उसमें जॉब आपको मिल सकती है। या और आप जो मार्केटिंग जो कंपनीज़ होती हैं जर्मनी की, जो स्पेशली म्यूज़ियम पे या जो इंस्टॉलेशंस होती हैं, आर्ट की जो इंस्टॉलेशंस होती हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जो एक्सपेंडेड मीडिया है उसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा एक्सपेंड, मतलब थोड़ा सा फैला हुआ, तो उसके अंदर होता है AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, और उसके अंदर बहुत सारी अभी नए कोर्सेज़ भी आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि हर कोर्सेज़ में कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं हर सब्जेक्ट के। सो वो मैंडेटरी जो कोर्सेज़ होते हैं उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है, थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है और प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम होता है, 2 कोर्सेज़ में जो मैंडेटरी होते हैं। उसके अलावा इन कोर्सेज़ में आप इलेक्टिव ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, मतलब आपको जो पढ़ने का दिल है, जो आप चाह रहे हो, आपको AR में जाना है, VR में जाना है, या आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखनी है, या कुछ नए सॉफ्टवेयर सीखने हैं, या जैसे वीडियो एडिटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके के ये सारे कोर्सेज हैं। ऑलराइट। सो जर्मनी में जब भी आप लोग मास्टर्स के लिए आते हो, यहाँ पे एक सिस्टम चलता है जो कि इंडिया में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलेगा। आपके पास हर सेमेस्टर में कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स तो होते ही होते हैं, प्लस हमेशा इलेक्टिव्स दिए जाते हैं। अब इलेक्टिव्स सेलेक्ट करने का क्या फ़ायदा होता है कि मान लो आप जिस भी फील्ड में अपना जॉब भी परस्यू करना चाहते हो, जिसमें आप ज़्यादा स्किल्स गेन करना चाहते हो, आप हमेशा वो सब्जेक्ट्स को आप इलेक्टिव में सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आप अपना जॉब करने का या अपनी स्किल्स का स्कोप बढ़ा लोगे। आप एक ही स्किल में फिक्स ना रह के आप मल्टीपल स्किल्स गैदर करोगे, ताकि आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद में जॉब मिलने में भी आसानी हो। दूसरा एक सवाल में से ये भी था कि मान लो अब ये जो कोर्स है ना, इसके लिए आपको स्टडी बैकग्राउंड क्या चाहिए था, जैसे आपके पास में क्या स्टडी बैकग्राउंड था, प्लस मान लो आपके पास कोई ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस था जिससे आपको प्रेफरेंस मिला हो इसमें एडमिशन मिलने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन मेरे को थोड़ा सॉल्व करना था। ठीक है, पहले बात यह कि ये जो दोनों कोर्सेज़ हैं ये बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कोर्सेज हैं जर्मनी में वो जर्मन्स में हैं। हाँ। और ये जो कोर्सेज है ये टोटली वो आपको इंग्लिश में सिखाते हैं, सब कुछ इंग्लिश में होगा, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, और जर्मनी से कोई 1 या 2 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन ये ज़्यादा कोर्सेज ये जो कोर्सेज है इंटरनेशनल लोगों के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अच्छा, या इन लोगों के लिए होते हैं। और रही हमें जो बैचलर में किया होता है, जैसे मैं बैचलर में मैंने किया कि मैं फिल्म मेकिंग से पास आउट था और मेरा +5 ईयर का एक्सपीरियंस था वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों के आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि आपने कहीं पे भी थोड़ा बहुत काम किया, किसी कंपनी में आपका कोई लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, किसी से भी, जैसे मैं फ़िल्म से हूँ तो मेरा फ़िल्म से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका सपोज़ करें कि आपका जो बैकग्राउंड हो बिज़नेस में है, लेकिन बिज़नेस में आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो अगर आपके पॉइंट्स हैं उसमें आपका अच्छा खासा, अगर बिजनेस स्ट्रेटजीज या MBA आपने किया है और आपको ये चीज़ें हम सीखनी है, तो आप फिर भी कंसिडर्ड किए जाते हो। बेसिकली आपका देखा जाता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो
और आपने कितने अलग लोगों के साथ काम किया है, किन अलग कंपनीज़ के साथ में काम किया है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मेरा और था, क्योंकि जहाँ तक मेरे को ध्यान है इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए मीडियम इंस्ट्रक्शन भी मेरे ख्याल से लोग एक्सेप्ट करते हैं, या आइल्स मैंडेटरी है इसमें? इसमें अब इन्होंने किया कि पहले जब हम लोग आए थे तब इन्होंने आइलेट्स इसमें नहीं था, तब आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर दिया जाता था, वो होता था, वो अगर आप प्रोवाइड करवाते हो वो आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड का आपको करवा देती है, तो उससे हो जाता था। लेकिन शायद अब इस बार से, शायद आई एम नॉट श्योर इसके बारे में थोड़ा सा, तो उन्होंने कर दिया कि शायद वो आइलेट्स आपको चाहिए इसके लिए। ठीक है, फाइन। अब ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि मान लो जैसा अभी साहिल ने बताया कि अगर आपके पास में प्रीवियस बैकग्राउंड फिल्म मेकिंग का नहीं भी है या मीडिया का बैकग्राउंड नहीं है, बट फिर भी आप इंटरेस्ट रखते हो कि आपको ये कोर्स करने का मन है, आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। उसके कई सारे रीज़न भी हैं। ये जो कोर्स है ये नॉन रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन होता है, मतलब नॉन एनसी कोर्स है, प्योरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, जिसमें कि सीट्स लिमिटेड नहीं होती है। बहुत सारे टेक्निकल कोर्स ऐसे आप देखोगे जिसमें हार्डली 25-30 सीट्स होती हैं, बट इसमें मेरे ख्याल से 80-100 के आसपास होंगे आराम से। हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो इसमें जब भी आप अप्लाई करना चाहोगे, आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो लेटर ऑफ मोटिवेशन अपना ड्राफ्ट कर रहे हो, उसमें आप जितना अपना प्रीवियस इंटरेस्ट है कि क्यों इस कोर्स में आना चाहते हो, या आपने बैकग्राउंड में पिछली बार में क्या किया हुआ है, उसको डिस्क्राइब करो और अपना इंटेंशन क्लियर करो कि आपको मीडिया के स्किल्स में आगे बढ़ना है, इसलिए आप ये कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। एडमिशन आपको मिलने में इससे आसानी होगी। प्लस जो आइल्स वाला पॉइंट था, बिकॉज अभी इस वाले इंटेक में भी जो विंटर 22 का इंटेक था, इसमें भी ये लोग MOI को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि एप्लीकेशन इतने सारे बढ़ चुके हैं जर्मनी के लिए, बेटर ये होगा कि आप आइल्स दें, क्योंकि आइल्स देने से आपको वीज़ा में भी बहुत आसानी होने वाली है। सो थैंक यू साहिल फॉर आपने इतना कुछ बताया इस कोर्स के बारे में। और जर्मनी में बैचलर्स, मास्टर्स या मान लीजिए नर्सिंग, हाउस बिल्डिंग से कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल करो, फ़ोन करो, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।